Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is future indefinite tense. उर्दू में पहचान उर्दू जुमले के आखिर में गा, गी और गे आता है और इसमें हेल्पिंग वर्ब विल और शेल इस्तेमाल होता है। अब विल कहाँ इस्तेमाल होता है और शेल कहाँ इस्तेमाल होता है ये हम इस चार्ट में आपको बताते हैं। आई और वी के साथ शेल इस्तेमाल होता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। आई और वी के अलावा जितने भी हैं यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, इन सब के साथ विल इस्तेमाल होगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और साथ ऑब्जेक्ट होगा। आइए कुछ मिसालें देखते हैं। फर्स्ट है हम फुटबॉल खेलेंगे। हम की इंग्लिश वी है और वी के साथ शैल इस्तेमाल होता है, तो वी शैल प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन फुटबॉल ऑब्जेक्ट। उसके बाद तुम फुटबॉल खेलोगे, यू विल प्ले फुटबॉल। अब यू के साथ विल इस्तेमाल हुआ है, चार्ट में भी आप देख सकते हैं, और इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल है, यू विल प्ले फुटबॉल। ये दोनों अफर्मेटिव पॉजिटिव जुमले थे। इसके बाद हम एक नेगेटिव जुमला देखते हैं कि वो फुटबॉल नहीं खेलेगा। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब विल और शेल, जब भी हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो विल और शेल के फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे तो वो नेगेटिव जुमला बन जाएगा। जैसे वो फुटबॉल नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले फुटबॉल। उसके बाद आखिर में सवालिया है, सवालिया जुमला है, इंटरोगेटिव जुमला, क्या वो फुटबॉल खेलेगा। अब इसमें हम हेल्पिंग वर्ब विल को, हेल्पिंग वर्ब इमदादी फेल विल को हम बिल्कुल शुरू में ले आएंगे। विल ही प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलेगा, विल ही प्ले फुटबॉल। सो टुडे आवर टॉपिक इज future indefinite tense, and there are two helping verbs used in it, will and shall. Will used with you, they, he, she, it and singular noun, and shall will be used with I and we. We use first form of verb in this sentence, and while we are making a interrogative sentence, we place shall or will in the beginning of the sentence, and when we are making a negative sentence, we place not after will or shall. For example, I shall not play hockey. So we place not after the helping verb, right after the helping verb. Thanks for watching.